मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो जैज़ की सिम सेल करके अपने घर वालों का पेट पालती है। अब्बू नहीं है, अम्मी है, बीमार रहती हैं। मैं 2 साल की थी जब अब्बू की डेथ हुई है। मेरा बड़ा भाई था, फोत हो गया, तो तब से मेरे सर पे सारी जिम्मेवारी है घर की। तो आपने शादी क्यों नहीं की? मैं भी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी मम्मा का कोई सहारा नहीं है। रेंट का घर है और घर का खर्चा भी है, वो सारा मैंने फोल्ड करना होता है। एक सिम के कितने पैसे लेती 100 रुपया देती है मुझे। है? एक दिन में कितनी सिम सेल करती हैं आप? एक दिन में मैंने 10 में सेल करनी होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं बिला वजह आके डिस्टर्ब करते हैं सिर्फ ये सोच के कि लड़की है, लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता कि मैं किस वजह से घर से बाहर निकली हूँ। फिर कुछ लोग बोलेंगे हमारे साथ चलो ये वो, लेकिन मैं गलत इरादे से नहीं निकली, मैं अपने घर से काम करने के लिए निकली हूँ। अगर हमने गलत करके खाना हो ना तो हम कहीं भी गलत कर सकते हैं। मैं अपनी मजबूरी से घर से बाहर आई हूँ और मैं अपने काम करके अपने घर जाना होता है, लेकिन मैं भीख नहीं मांगती, मैं मेहनत करती हूँ से अपनी इज्जत की रोटी खाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे गलत काम से नहीं सिखाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लड्डू टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो जैज़ की सिम सेल करके अपने घर वालों का पेट पालती है। हम इनसे बात करते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या मजबूरी है इसकी। भाई नहीं काम करते, फादर काम नहीं करते। क्या नाम है आपका? निदा। निदा। निदा कहाँ की रहने वाली है? ठोकर नेहात की। ठोकर की रहने वाली। कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई। कितनी बहनें हैं, कितने भाई? 2 बहनें 1 भाई। आप सबसे बड़ी है या सबसे छोटी? सबसे बड़ी हूँ मैं। सबसे बड़ी है, बाकी बहन भाई छोटे हैं? जी। और अम्मी अबू? अब्बू नहीं है, अम्मी है, बीमार रहती हैं। अच्छा, अबू की डेथ हो चुकी है? जी। कितने साल हो गए? मैं 2 साल की थी जब अब्बू की डेथ हुई है। 2 साल की थी तब डेथ हो गई थी। तो और कोई भी नहीं घर में नहीं, आने वाला हो? मेरा बड़ा भाई था, फोत हो गया, तो तब से मेरे सर पे सारी जिम्मेवारी है घर की। अच्छा, तो आपने स्टडी नहीं की? नहीं, मैंने प्राइमरी तक पढ़ी हूँ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? घर के खर्चे है। खर्चों की वजह से? हाँ जी। बाकी बहन भाई पढ़ रहे हैं? नहीं, छोटी बहन की शादी कर दी है। अच्छा। एक भाई है 7 साल का, वो मेरे चाचू में से। तो आपने शादी क्यों नहीं की? मैं भी शादी नहीं करूँगी क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा का कोई सहारा नहीं है। जो लड़का मेरी मम्मा का सहारा बन रहा है वो अभी दूर है, उससे ही शादी करूँगी। अच्छा, माँ का सहारा मतलब शादी के बाद ही बना जा सकता है? हाँ जी, यानी कि वो बाहर रहता है, वो जब आएगा वो शादी करेगा। अगर वो भी मानेगा कि वो मेरी माँ को सारी ज़िंदगी खर्चा मेरी माँ का उठा सकता है मेरे साथ, फिर शादी करूँगी, वरना नहीं करूँगी। मतलब कहीं आपका रिश्ता हुआ है? जी। वो लड़का पाकिस्तान में नहीं, बाहर होता है? बाहर रहता है। उसने कहा है कि वो आपसे शादी करेगा? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या मतलब मजबूरी क्या है? आप इस तरह मतलब मैंने आपको देखा है चल जाते हुए कि आप यहाँ पर खड़े हुए सिम्बे सेल कर रही हैं। मजबूरी यही है, रेंट का घर है और घर का खर्चा भी है, वो सारा मैंने फोल्ड करना होता है। कितना घर का रेंट है? 10,500। 10,000 घर का रेंट है। हाँ जी। तो एक सिम के कितने पैसे लेती हैं? 100 रुपया देती है मुझे। एक दिन में कितनी सिम सेल करती हैं आप? एक दिन में मैंने 10 में सेल करनी होती है। 10 करनी होती है? जी। तो कितनी मतलब मंथली सैलरी देते हैं आपको? अभी फर्स्ट मंथ है मेरा, ये मुझे सैलरी मिलेगी तो पता चलेगा। बताया नहीं कितने मिलनी है? नहीं, मुझे 10 का 1,000 रुपया बनता है, उसके हिसाब से मुझे मिलेंगे। बड़ी मुश्किल ड्यूटी है कि एक सिम सेल करनी है और 100 रुपया मिल रहा है, और 10 सिम करके जानी है सेल, और 10 सिम सेल होंगी तो 1,000 रुपया मिलेगा। हाँ जी। और एक लड़की के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह रोड पे खड़े होकर सिम सेल करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन मजबूरी भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह आके डिस्टर्ब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ ये सोच के कि लड़की है, लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता कि मैं किस वजह से घर से बाहर निकली हूँ। कि लेकिन मैं आज इन लोगों से यही बात कर रही हूँ कि अगर किसी के मजबूरी से कोई लड़की बाहर आती है ना, उसको गलत नज़र से देखने की वजह से ना, बेहतर ये है कि उसकी मजबूरी को समझो कि वो घर से बाहर निकले तो मदद करें, उसकी मदद करें, और घर बाहर निकल के लड़की को ताड़ने की ना सोचें। ये सोचें कि वो लड़की बाहर निकली है ना तो किसी मजबूरी से निकली है, शौक से नहीं निकलती। ये कोई भी नहीं सोचता कि ये कोई भी नहीं सोचता। हर बंदा क्या कहानी होगी। हाँ जी, 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए खड़ा होता है। मेहरबानी है इन लोगों की कि टाइम वेस्ट में ना करें। और मेरे आपके पास आते हैं और सिम नहीं लेते और यहाँ पे नहीं लेते, टाइम वेस्ट करते हैं बस जानबूझ के बातें हाँ करते जी। होंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे हमारे साथ चलो ये वो, लेकिन मैं गलत इरादे से नहीं निकली, मैं अपने घर से काम करने के लिए निकली हूँ। और मैं इस तरह की बातें करते हैं हमारे हाँ साथ। मैं ये मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि ये जो लोग बात करते हैं ना, ये बात करने से पहले सोच लें कि हमारे घर में भी माँ है, बहन है। हमें कुछ बोलने से पहले ये सोचें कि जो इनके घर में अल्लाह ना करे इन पे कोई मजबूरी आ जाए, उन्हें भी घर से बाहर निकलना पड़ जाए, तो इनके माँ बहन के साथ भी कुछ हो सकता है। तो ये लोग बात करने से पहले सोच लिया करें कि जो हमें सोचते हैं ना कि हम लोग गलत हैं, हम गलत नहीं हैं।
अगर हमने गलत करके खाना हो ना तो हम कहीं भी गलत कर सकते हैं। इस तरह रोड पे लेकिन खड़े मैं- होकर काम ना करें। हाँ जी, मैं अपनी मजबूरी से घर से बाहर आई हूँ और मैं अपने काम करके अपने घर जाना होता है। तो जो लोग आप इस तरह की बात करते हैं कि हमारे साथ चलो, उनको कभी जवाब नहीं दिया, मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? देती हूँ, मुंह तोड़ दिया करो। लेकिन वो कहते इतने अच्छे हो तो घर से बाहर क्यों निकलो। लेकिन बाहर निकलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे सर पे कोई नहीं है। मैंने खुद ही अपना करना है, खुद ही मैंने घर का इंतजाम भी चलाना। मेरी अम्मी बीमार है, उसके लिए मैंने दवाई भी लेनी होती है। अम्मी को क्या है? मेरी अम्मी को सांस का मसला है, इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाने वाला कोई है ही नहीं, इस वजह से। कितने पैसे लगते हैं इलाज करवाने? इलाज पे यही है कि अभी मेरी अम्मी की मेडिसिन आती है 2-3 हज़ार के आते हैं हफ्ते की, और मैंने खुद फोल्ड करने होते हैं। लेकिन यार अगर मैं कस्टमर से 50 रुपये भी मांग लूँ तो कस्टमर आगे से 100 बातें सुनाता है। बस मेरी मजबूरी है। आपने तो फ्री बोला था, आपने तो ये बोला था, वो किया था, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि मैं किस मजबूरी से बोल रही हूँ। लेकिन मैं भीख नहीं मांगती, मैं मेहनत करती हूँ। और मेरी सिर्फ ये है कि हमें देख के ना रोड पे कोई ये ना सोचा करे कि हम गलत काम के लिए निकले हैं। लोग फजूल बातें करते हैं, लेकिन मेरे टीम के जो लड़के हैं उन्होंने कभी, हाँ मजाक है, लेकिन गलत काम नहीं किया। तंग नहीं करते? हाँ, मैं अपने घर से काम करने के लिए निकलती हूँ, और मेरे साथ जो लड़का है उमेर, वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे काम पे भी रखा। मेरी टीम के बाकी लड़के भी अच्छे हैं, मेरी माँ का बेटा बना हुआ है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जहाँ बुरे हैं वहाँ पे अच्छे भी लोग हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर खड़ा किया है, लेकिन साथ आपको अच्छे दे दिए हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हाँ हैं। जी। जो मैंने देखा वो जो भाई आपके साथ खड़े थे सारे, आपको कितना मतलब हंसा रहे थे, आपको सपोर्ट कर हाँ, रहे वो थे। मुझे खुश रखते हैं, क्योंकि घर से मैं अक्सर परेशान आती हूँ, मैं खुश रखते हैं मुझे। कुछ लगती है। लेकिन आज मेरा बड़ा अंदर से दिल दुखा है ये आपकी ये बात सुन के कि आपने बोला कि मैं यहाँ पर, इनको नहीं पता कि हम किस मजबूरी से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन कहते हैं हमारे साथ चलो। हाँ, अगर सिर्फ इतनी अच्छी हो बातों का पता तो अपने है। घर में रहो। हाँ, लेकिन हमें छेड़ने से पहले ये भी सोच लिया करें कि हमारे घर में माँ बहन भी है, कि अल्लाह ना करे आज उन्हें कुछ हो जाए ना तो उसकी माँ बहन को भी बाहर आना पड़ सकता है, और आज हमें छेड़ रहे हैं, कल उनकी माँ बहन को भी कोई छेड़ सकता है। तो हमें बात करने से पहले ये सोच लिया करें कि हम भी किसी के भाई हैं या हम भी किसी के कुछ अगर नहीं। ये कोई बात सोचे तो शायद वो ये बात करें ही ना। हाँ, उनको ये सोच नहीं आती वो। ये इंटरव्यू देख के ना जिन्होंने मेरे से ये बात की है ना, वो खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी मजबूरी है। मैं गलत काम नहीं करती, मैं अपनी मेहनत से अपनी इज्जत की रोटी खाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे गलत काम से नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे बोला है कि मेहनत करके खा लो बेटा, बेशक थोड़ी खा लो। क्या पैगाम देंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? कि बस ये जो गलत सोचते हैं वो हमारे बारे में गलत ना सोचें, हमारी मजबूरी को समझें कि हम मेहनत करती हैं ना, हम बेटियां होकर मेहनत करती हैं। जो माँ बाप के बेटे हैं ना, वो भी हमें देख के ना ये सोचें कि हमारे माँ बाप ने पैदा किया है तो अपने माँ बाप का साथ दें। नाज़रीन, इसका इंटरव्यू करने के बाद मेरा खुद दिल इतना दुखा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एक लड़की जब रोड पे खड़ी होकर काम करती है तो उसके पीछे की क्या कहानी है। ये लोग ये नहीं समझते कि वो कितनी मजबूर है, कितनी मजबूरी से वो यहाँ पर बीच मर्दों के दरमियान खड़े होकर वो काम कर रही है। और गुजरने वाले लोग उनसे ये कहें कि अगर तुम इतनी अच्छी होती तो अपने घर पे रहती, अगर वो इतनी अच्छी होती तो अपने घर पे रहती। कि मुझे ये अल्फाज बड़े अंदर से खा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि अगर रोड पे खड़ी किसी लड़की को देखे तो उसको सपोर्ट किया करें, उसका साथ दिया करें, ना कि उसको गलत बातें किया करें, ना कि उसको ये कहा करें कि हमारे साथ चलो। मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।